अगेन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th के बायो का चैप्टर टिश्यू, और जिसमें ये मेरा लास्ट वीडियो है क्योंकि सारे टाइप्स ऑफ टिश्यू हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर चुका है हम लोगों ने। एनिमल टिश्यू का 4 टाइप्स हम लोगों को पढ़ना था, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड द 4th वन इज नर्वस टिश्यू। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, इसका नाम सुनते आए हैं, और ये भी हम लोगों ने सुना है कि जितना भी लिविंग्स होता है वो अपनी स्टिमुली को रिस्पांस देता है। स्टिमुली को रिस्पांस देने का मतलब हमारे चारों तरफ जितने भी चेंजेस होते हैं हम उसे रिस्पांस देते हैं। जैसे अभी यदि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, दिस इज स्टिमुली, और यदि आप मेरे पढ़ाने को रिस्पांस दे रहे हो, पढ़ रहे हो, दिस इज योर रिस्पांस। क्लियर? यदि आप रिस्पांस देते हो देन आई एम स्टिमुली फॉर यू। क्लियर? तो जितने भी लिविंग्स होते हैं अदर प्लांट और एनिमल्स, तो वो अपनी स्टिमुली को रिस्पांस देते हैं। तो भाई एनिमल्स की बात हम लोग कर रहे हैं, एनिमल के टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसा ऑर्गन सिस्टम होता है जो कि स्टिमुली को रिस्पांस देने का काम करता है। क्लियर? तो वो सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम जो कि स्टिमुली को रिस्पांस देने का काम करते हैं, हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं नर्वस सिस्टम। एंड नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, दिस इज नोन एज नर्वस टिश्यू। तो ये नर्वस टिश्यू क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराता है, रिसीव करता है स्टिमुली को, उसे रिस्पांस देने का काम करता है। ये सारा काम करता है ताकि हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटली यानी हार्मोनियसली सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर सके। तो ये जो नर्वस टिश्यू है, फिर हम लोग वहीं पे चले आए। कहाँ चले आए कि भाई टिश्यू है, नेचुरली वो एक खास तरह के सेल को मिला के बना होगा। तो ये जो नर्वस टिश्यू है ये भी एक खास तरह के सेल को मिलाकर बना है, और इस टॉपिक में हम लोगों को इस सेल का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, और ये स्ट्रक्चर आप लोगों को 10th क्लास में भी पढ़ना है। ठीक है, मैं बता देती हूँ टिश्यू चैप्टर में से आप लोगों को 10th में क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या याद रखना होगा। जाइलम एंड फ्लोएम, ये आपको जरूर याद रखना होगा, सेम वही चीज आपको उसमें पढ़ना है। क्लियर ना? अब हम लोग बात करेंगे इसमें जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड एंड लिम्फ, उसका डिटेल आप लोगों को 10th में भी पढ़ना है। एंड नर्वस टिश्यू, इसका भी डिटेल आप लोगों को 10th में भी पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो जिस खास तरह के सेल को मिलाकर ये नर्वस टिश्यू बना है, उस सेल का नाम होता है न्यूरॉन। ठीक है, यानी वो सेल जिससे नर्वस टिश्यू बना हुआ है। और मैंने जो यहाँ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो इसी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। ये डायग्राम है, डायग्राम तो आप लोगों को दिख ही रहा है, डायग्राम नोट्स में भी है। ठीक है, ये डायग्राम है। तो इन सारे स्ट्रक्चर का डिटेल आप लोगों को पढ़ना है कि न्यूरॉन के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो न्यूरॉन में ये स्ट्रक्चर जो आप लोगों को दिख रहा है, दिस वन, इसे हम लोग कहते हैं साइटोन, या इसे सेल बॉडी भी कहा जाता है। एंड इट इज अ पिकुलियर सेल, यानी एक सेल जो में जो भी स्ट्रक्चर रहते हैं, एक सेल में न्यूक्लियस रहता है, यानी ये इसका न्यूक्लियस है, दिस वन, दिस इज इट्स न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहता है। एक सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं एक एनिमल सेल में, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर इस साइटोन या इस सेल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने उतना डिटेल माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये सब सारा शो नहीं किया है, शो करते तो कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ जाता। बस सिर्फ ये समझिए साइटोन या सेल बॉडी, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसमें वो सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो एक सेल में मौजूद रहते हैं। क्लियर? बट इसमें एक खास स्ट्रक्चर मौजूद रहता है, एंड दिस इज दिस ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं, दिस आर निसल्स बॉडी। निसल्स बॉडी या निसल्स ग्रैन्यूल्स भी इसे कहते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स।
और ये पिकुलियर स्ट्रक्चर होता है किसी भी न्यूरॉन के लिए, ठीक है। इसका एग्जैक्ट फंक्शन अभी तक पता नहीं चला है, बट इट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ न्यूरॉन, क्योंकि अदर सेल से ये इसे डिफरेंशिएट भी करता है। क्लियर। इसके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रैन्यूल्स है जिसका नाम है निसल्स ग्रैन्यूल्स। चलिए, तो ये था ऑल अबाउट साइटोन। अब साइटोन में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये स्टार शेप्ड है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं। ये सारे ब्रांचेस क्या है, दीज आर सेल या साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। प्रोसेसेस बस वही बात आ गई, बैलून में पानी भरो, पानी भरने के बाद उस बैलून का आप नीचे से पकड़ के उसे इस तरह से खींच लो, वो खिंचा जाएगा उसका स्किन और वो पानी उसके नीचे चला आएगा। जो वो वाला स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल कुछ इस प्रकार से, ऐसा, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग कहते हैं प्रोसेसेस। तो ये है साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, और इस साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ठीक है। these all are डेंड्राइट्स। ये जितने भी है ना वो सारे के सारे डेंड्राइट्स हैं। और ये डेंड्राइट्स क्या करता है, ये डेंड्राइट्स क्या करता है कि स्टिमुली को रिसीव करता है और उसे ट्रांसफर करता है टुवर्ड साइटोन। अब ये स्टिमुली क्या है, लेट अस सपोज मैंने अपनी उंगली को यहाँ टच किया। आप जैसे ही कुछ भी टच होगा तो आप फील करते हो ना कि टच हो रहा है। तो जैसे ही हमने यहाँ टच किया, यहाँ पर मौजूद डेंड्रॉन इस स्टिमुली यानी टच वाली स्टिमुली को रिसीव करके और उसे साइटोन में ट्रांसफर कर दिया। और फिर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मैसेजेस ट्रांसफर होता है। ये डिटेल मैं आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ाऊंगी, आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, डेंड्रॉन का क्या काम है, डेंड्राइट्स का क्या काम करता है, ये रिसीव करता है स्टिमुली, रिसीव करेगा ये स्टिमुली को, ठीक है। एंड और क्या करेगा ये, और ये ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स साइटोन, साइटोन की तरफ इस स्टिमुली को ये ट्रांसफर करेगा। जो भी चेंजेस होगा उसे साइटोन की तरफ ट्रांसफर करेगा। फिर साइटोन में जैसे ही वो चेंजेस पहुंचता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो आप लोगों को 9th में नहीं पढ़ना है। और वो जो मैसेजेस है वो साइटोन से निकल के कहाँ जाता है, ये जो एक लंबा पाइप आप लोगों को दिख रहा है, ये भी एक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, एंड दिस इज नोन एज एक्सॉन। एक्सॉन is what is longest single याद रखिएगा, longest cytoplasmic process, ठीक है। डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, बट एक्सॉन सिर्फ एक होता है। तो इसका काम क्या करेगा, ये क्या करेगा, टेक मैसेज। अब यहाँ मैसेज कुछ इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स के द्वारा आते हैं। ये 10th में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, 10th के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं एक्चुअली, नेक्स्ट ईयर आप लोग पढ़िएगा उसे। टेक मैसेजेस अवे फ्रॉम साइटोन, अवे फ्रॉम साइटोन, यानी साइटोन को स्टिमुली या चेंजेस कौन दे रहा है, डेंड्राइट्स, एंड इससे ले कौन रहा है, एक्सॉन। फिर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और ये मैसेजेस चला जाता है एंड पॉइंट पे। और एक्सॉन का जो एंड पॉइंट होता है वो हाईली ब्रांच्ड होता है, वो काफी ब्रांचेस में टूट जाते हैं। और इसका जो एंड पॉइंट होता है वो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक डॉट लाइक यानी नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसे हम लोग कहते हैं सिनेप्स, और इसे कहा जाता है सिनेप्स, ठीक है। जैसे ही एक न्यूरॉन का एंड हुआ यानी सिनेप्स आया, वहीं से एग्जैक्टली वहीं से दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट स्टार्ट या डेंड्रॉन स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। और इस तरह से मैसेजेस यहाँ से होते हुए हमारे ब्रेन में, एंड ब्रेन से होते हुए हमारे हाथ में, या कुछ भी, यदि मैं आप लोगों को कुछ बोल रही हूँ, आप लोग उसे सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है। कान में मौजूद जो न्यूरॉन है उसका डेंड्रॉन ने उसे रिसीव किया और उसे ब्रेन तक दिया। ब्रेन ने सुना, सुनता कौन है, ब्रेन। देखता कौन है, ब्रेन। भूख किससे लगती है, ब्रेन को।
हमें हमारे कान को सुनाई नहीं देता, हमारे आंखों को दिखाई नहीं देता, ये याद रखिएगा। और इट इज ड्यू टू न्यूरॉन, ये न्यूरॉन के कारण होता है। तो एक न्यूरॉन नहीं है हमारे बॉडी में, मिलियंस एंड मिलियंस न्यूरॉन है। जैसे ही एक न्यूरॉन खत्म हुआ यानी सिनेप्स आया, वहां से मैसेज ट्रांसफर हो गया डेंड्रॉन ऑफ सेकंड न्यूरॉन एंड देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, इस तरह से। क्लियर? तो ये था स्ट्रक्चर। नाउ अब एक्सॉन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये एक्सॉन दो तरह का होता है। यहाँ मैंने कुछ इस तरह का मेम्ब्रेन दिखाया है, दीज आर माइलिन शीथ, इसे हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं, यानी ये फैट या लिपिड का बना हुआ शीट होता है जो कि यहाँ पर एक नॉन कंडक्टर का काम करता है ये, ठीक है। और कहीं कहीं मैंने इस माइलिन शीट को देखिए छोड़ रखा है, इन सारे गैप्स को, तो इन सारे गैप को कहा जाता है नोड ऑफ रैनवियर, RANVIER, नोड ऑफ रैनवियर। क्लियर? और इसी ये जो हमारा न्यूरॉन है जिसमें एक्सॉन माइलिन शीट से कवर्ड है, दिस इज माइलिनेटेड न्यूरॉन, ये हो जाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो न्यूरॉन दो टाइप्स के होते हैं, एक माइलिनेटेड जिसके एक्सॉन कवर होते हैं माइलिन शीट के द्वारा, उसमें नोड ऑफ रैनवायर मौजूद रहता है, बट दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड जिसमें ये माइलिन शीट अवेलेबल यानी मौजूद नहीं रहते हैं, बट मैक्सिमम अमाउंट हमारे बॉडी में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का ही होता है, इसलिए सारे डायग्राम में इसे ही शो किया जाता है। क्लियर? ना अब आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि ये हमारा एंड है। नर्वस टिश्यू वैसा टिश्यू जो हमारे बॉडी में स्टिमुली को रिस्पॉन्स देने में सहायता देता है, ठीक है। और ये बना हुआ रहता है न्यूरॉन का। न्यूरॉन एक खास तरह का सेल होता है जो कि नर्वस टिश्यू को बनाता है। इसमें एक साइटोन होता है जिसका स्ट्रक्चर एक जनरल सेल के समान होता है। इसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं जिसे हम लोग डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन कहते हैं, और यही स्ट्रक्चर है जो कि रिसीव करता है स्टिमुली को और ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स साइटोन। फिर साइटोन से मैसेजेस ले लेता है एक्सॉन। एक्सॉन लॉन्गेस्ट साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है न्यूरॉन के अंदर जो कि मैक्सिमम टाइम माइलिन शीट से कवर्ड रहता है, और इसलिए इसे माइलिनेटेड न्यूरॉन भी कहते हैं। अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो वहाँ कहीं कहीं पर माइलिन शीट एब्सेंट होता है, उसे कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। और एक्सॉन का जो एंड पॉइंट होता है वो एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सिनेप्स के नाम से जाना जाता है, और उसी सिनेप्स के पास आते आते जैसे ही सिनेप्स है वहां से दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन शुरू हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से ये नर्वस टिश्यू मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम करता है, और ये फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस देता है हमारे ऑर्गन्स को। तो दीज आर ऑल अबाउट टिश्यू। तो मेरे आज की वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक वीडियो में उस वीडियो से रिलेटेड नोट्स डालूंगी, तो मैंने डाला है सारे वीडियोस में। आज की वीडियो से रिलेटेड भी मैं नोट्स डाल रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में कंप्लीट चैप्टर का नोट्स। जिन बच्चों को भी एक जगह सारे नोट्स चाहिए तो कंप्लीट चैप्टर का नोट्स भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के इसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। दीज आर ऑल अबाउट टिश्यू, ठीक है। आप लोग तब तक टिश्यू पढ़कर आप लोग अपने आप को तैयार कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।